हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं 12th क्लास इंग्लिश का रेनबो का बिहार बोर्ड का एक चैप्टर लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ समझना है बिल्कुल आसानी से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, मान लिया जाए आप कुछ नहीं जानते हैं तो इसको आसानी से जानना है। अभी कुछ नहीं जान रहे हैं लेकिन हम इस पोयम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कैसे जानेंगे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक पोयम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पोयम। इसको इसको लिखने वाले कौन है? वाल्ट व्हाइटमैन। वाल्ट व्हाइटमैन है। और ये जो कहलाते हैं वाल्ट व्हाइटमैन पीपल्स पोएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन क्या कहलाते हैं? पीपल्स पोएट, मतलब पीपल का पोएट है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ। अमेरिका में हुआ। किनका जन्म? वाल्ट व्हाइटमैन का। देखिए प्रश्न आ गया तो हम कैसे हल करेंगे कि हु कंपोज द पोयम या हु हैज रिटेन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो क्या हो जाएगा? वाल्ट व्हाइटमैन। अगर ये रहेगा कि वाल्ट व्हाइटमैन इज कॉल्ड डैश, वाल्ट व्हाइटमैन क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पीपल्स पोएट। ये पीपल्स का पोएट कहलाते हैं, मतलब लोगों का पोएट। इनकी दो पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिप्स ऑफ ग्रास, दूसरा है ड्रम टैप। ये दो पोयम है इनका, ये याद रखना है। दो पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका दे देगा और बहुत सारे दे देगा। वाल्टर डिला मेयर का दे देगा, फिर जॉन डॉन का दे देगा, जॉन किट्स का दे देगा। लेकिन हमको ऑप्शन में क्या डालना है? ये वाल्ट व्हाइटमैन। अगर लिप्स ऑफ ग्रास रहेगा या ड्रम टैप रहेगा तो कैसे पूछेगा वो भी बता देता हूं। वो पूछेगा लिप्स ऑफ ग्रास इज पोयम ऑफ डैश, मतलब किसका पोयम है? तो चार ऑप्शन रहेगा। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन को आंसर करना है। तो ये हो जाएगा क्या? वाल्ट व्हाइटमैन का। मतलब जहां वाल्ट व्हाइटमैन रहेगा वहां लिप्स ऑफ ग्रास रहेगा, और जहां लिप्स ऑफ ग्रास रहेगा वहां वाल्ट व्हाइटमैन होगा। ये हो गया कवि परिचय। अब हम चलते हैं पूरे पोयम की ओर। पोयम क्या क्या कहता है, क्या इसमें कौन सा सॉन्ग है, कौन सॉन्ग गा रहा है, किसके लिए गा रहा है, क्यों ऐसा कहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद के द्वारा गीत। पोएट कहते हैं कि इसमें यह कहना है कि सॉन्ग माने गीत, गाना गाइए खुद। क्यों कहते हैं वो? अब पोयम में चलते हैं। पोयम में ये क्या कहते हैं पोएट, वो देखिए। एक्चुअली है क्या कि जो पोएट हैं वो जीवन का आनंद और जीवन में जो आजादी है उसको वो बयां करते हैं। और ये वही बात, चूंकि पीपल्स पोएट कहलाते हैं, वो वही चाहते हैं कि लोग भी ऐसा ही सोचे और ऐसा होना ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। मतलब मैं सेलिब्रेट मतलब क्या? खुशी मनाना। खुद मैं खुशी मना रहा हूं और मैं खुद अपने आप गा रहा हूं। और क्या? एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं सोच रहा हूं वही आप भी वैसा सोचें, यानी आप भी वैसा ही रहें, खुश रहें, आनंद रहें। फॉर एवरी एटम बिलोंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। मतलब शरीर का कतरा कतरा, एवरी एटम, हर एक परमाणु जो मेरे अंदर बिलोंग कर रहा है, जो रिलेट करता है, जो है वही आपके अंदर भी है। तो जिस प्रकार से
मैं सोच रहा हूं वैसा ही आप भी सोचिए। मैं अपने आप में माई सेल्फ सिंग कर रहा हूं और खुशियां मना रहा हूं, आप भी वैसा ही मनाए, ऐसा मैं चाहता हूं। अब देखिए फिर कहता है आई लव एंड इनवाइट माई सोल। सोल मीन्स आत्मा। सोल, SOUL। सोल मतलब आत्मा। मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूं, मतलब आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं। क्या? आई लीन एंड लोफ, I lean and loaf at my each, observing a spear of summer grass। उसके लिए मैं क्या करता हूं खुशियां मनाने के लिए? सिंपल, मैं नेचर के पास जाता हूं, मैं प्रकृति के पास जाता हूं। कहाँ? जहां घास के मैदान हो, और वहां मैं जालीन मतलब झुकता हूं और वहां बैठता हूं। लोक मतलब होता है वांडर, भटकता हूं, इधर उधर घूमता हूं। वांडर मतलब भटकना भी होता है, घूमना भी होता है। मैं जाता हूं प्रकृति में, घास के मैदान में। समर्स ग्रास, समर्स ग्रास मतलब समर ग्रास मतलब हुआ गर्मियों के दिन के दूब के घास, जहां की नुकीले नुकीले क्या होते हैं? स्पीयर। नुकीले स्पीयर माने ग्रासा होता है, भाला ग्रासा। तो वो क्या है? वहां पाए जाते हैं। दूब में, दूब क्या होता है समर में, गर्मी में, उसका जो है थोड़ा नुकीला हो जाता है, नया नया न्यू न्यू जो भी होता है, बाकी तो जल जाते हैं। वही कहते हैं मैं इधर उधर जाता हूं और झुकता हूं, इधर उधर घूमते हुए। कहा? समर के ग्रास पर, और उसके नुकीले घासों पर जाकर के मैं बैठता हूं। और क्या? माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरी जीभ और सभी शरीर के कतरा कतरा क्या होता है? फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल एंड दिस एयर। शरीर के कतरा कतरा यही मतलब अमेरिका में ही बना है, और यही आकार लिया है, और यहीं का हवा मैं लिया हूं, इसलिए मैं यहाँ आनंद मनाता हूं। इसके पहले एक जो पोयम पहले पढ़े होंगे, द सोल्जर, द सोल्जर में भी वही भक्ति की बात है, और यहाँ भी भक्ति की बात ये व्यक्त कर रहे हैं लोगों के पास, और कविता के रूप में वो व्यक्त किए हैं, एकदम सिंपल। फिर कहते हैं अब देखिए वो क्या कहते हैं? बोर्न हेयर, बोर्न हेयर, बोर्न हेयर पेरेंट्स, मेरे माता पिता यहाँ जन्म लिए, और क्या? बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता के माता पिता के माता पिता के भी सेम यहीं पर जन्म लिए। और क्या? एंड दिस पेरेंट्स ऑफ द सेम, और उसके भी मैंने दादा परदादा से ही हम यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ मुझे क्या बहुत आनंद आता है, मैं खुशी मनाता हूँ, और मैं गीत गाता हूँ खुशियों का। फिर ये कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कहता है हाउ मच ओल्ड नाउ द पोएट। पोएट कितने साल के? 37 ईयर्स, ध्यान दीजिएगा, 37 साल का है। ईयर्स ओल्ड, 37 ईयर, 37 37 37 37 ईयर्स ओल्ड, परफेक्ट हेल्थ बिगिन। और जो 37 का होता है एकदम दुरुस्त हेल्थ में होता है, मतलब बिल्कुल मैच्योर्ड होता है वो, और ना बूढ़ा होता है ना बच्चा होता है, एकदम जवान होता है, परफेक्ट हेल्थ में हूं। और क्या? होपिंग टू सीज नोट टिल डिथ, यहां दिल थे, डिथ होगा, डिथ। और मैं आशा करता हूं, होपिंग मैं आशा कर रहा हूं कि सीज ये मुझे घेरे हुए रहेगा, मतलब ये परफेक्ट हेल्थ अभी भी मुझे जैसे है वैसे भी आगे तक रहेगा। कब तक? टिल डेथ, डेथ तक, मृत्यु तक रहेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरा हेल्थ ऐसे ही बरकरार रहेगा, जैसे 37 ईयर्स में ऐसा परफेक्ट हेल्थ में हूं। और क्या कहते हैं? क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ओबियंस, क्रीड्स और स्कूल, स्कूल जो धर्म जो मुझे बनाया है, जो मुझे स्कूल, क्रीड्स स्कूल मैंने क्या था? क्रीड मैंने होता है धर्म, और स्कूल मैंने समुदाय कहिए। जो मुझे समुदाय ने जिस धर्म में बनाया है, मैं उसमें ही मैं खुश हूं। और क्या? रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफीद एट व्हाट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन, और वही मैं जो पीछे जो पाया हूं, जो भी संस्कार और जो भी रिलीजियस
सीख मैं पाया हूं। अभी भी मैं बैक पीछे मुड़कर देखता हूं तो उसी को मैं बरकरार रखे हुए हूं। और क्या, मैं कभी भी उसे काफी है, सफीद मतलब काफी, काफी है मुझे वह ना सीखे हुए रहने के लिए, ना भूलने के लिए। और क्या वो कहते हैं, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। मैं उसकी चिंता नहीं करता हूं कि मुझे क्या गुड होगा क्या बैड होगा, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आई परमिट, मैं अपने आप को परमिट करता हूं, अनुमति देता हूं बोलने के लिए। स्पीक एट एवरी हजार, मैं किसी भी संकट में मैं बोलूं। अगर कहीं गलत हो रहा है तो मैं बोलूं। इसलिए तो इन्हें कहा गया पीपल्स पोएट, लोगों की आवाज। ये लोगों की आवाज है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका भी कहे जाते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका। वाल्ट व्हाइटमैन इज कॉल्ड वॉइस ऑफ अमेरिका। वॉइस ऑफ अमेरिका, पीपल्स पोएट कौन कहलाते हैं? वाल्ट व्हाइटमैन। और क्या, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिन एनर्जी। और नेचर इसको किसी भी प्रकार से मुझे चेक कर ले, और मैं नेचर के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। और जो नेचर ने मुझे दिया है वो चेक करे ना करे, लेकिन मैं नेचर को फॉलो करता हूं और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैं जैसे गा रहा हूं वही आप गाइए। इसका यही है कहने का, जो समरी इसका होगा, समझ लीजिए कि वाल्ट व्हाइटमैन कहते हैं कि जो मैं गा रहा हूं, मैंने हर स्थिति में जैसे मैं खुश हूं और खुशियां मना रहा हूं, आप लोग भी वैसा ही खुशी मना सकते हैं, मनाइए। क्योंकि हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। मैं खुश हूं, आप खुश हैं, और होना भी चाहिए। मैं खुश हूं हर हाल में, तो आप क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो एटम मेरे पास है, जो खून का कतरा मेरे पास है, वो आपके पास भी है। व्हाट आई एस्यूम यू शैल एस्यूम। जो मैं सोचता हूं आप भी वही सोच सकते हैं, और सोचना चाहिए, यही कहते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।